बच्चों लेकर के आया हूँ आज आप लोगों के लिए 08 इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी 08 इलेक्ट्रिसिटी 08। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी 08। ठीक है बच्चों, जिसमें बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा ओम्स लॉ। क्या चीज़ बच्चों? ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों। ओम्स लॉ बहुत बढ़िया लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी और बहुत आता है पेपर में। इनफैक्ट आप देखोगे काफ़ी हद से ज़्यादा आपको ये मिलेगा देखने को। ठीक है, तो आप किस तरीके से इस चीज़ को डील करोगे वो चीज़ देखते हैं हम लोग। देखिए, ओम्स लॉ क्या कहेगा। ओम्स कौन थे? सबसे पहली बात, ओम्स ने बच्चों आपको जो एक ये होता है ना कंडक्टर, जैसे हम लोग बात करते थे कंडक्टरों की, कंडक्टर में किस तरीके से चार्ज फ्लो करता है ना, किस तरीके से चार्ज जो है वो फ्लो करता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है ना। आपको पता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक करंट आता है ना, सबको पता है। जब इलेक्ट्रिक करंट आता है तो क्या होता है, जब चार्ज जो होता है बच्चों वो पर यूनिट टाइम है ना, जैसे आप बोलते हो पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होता है, उसी को आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझा रखा है। तो बाबू ऐसे ही क्या कहते हैं, आपका ओम्स लॉ ने बताया कि ये इतना सारा जो चार्ज जा रहा है किसी भी एक कंडक्टर के अंदर, तो इस करंट को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये करंट किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों हमारे ओम साहब ने बताई। समझ रहे हो ना? आप फील करने की कोशिश करो, फील करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओम साहब बोले कि भाई ये कंडक्टर के अंदर जो करंट जा रहा है, ये जो आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो करंट जा रहा है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो वो बात आपको समझानी है बहुत अच्छे से। तो मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से इसको समझाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ओम्स बोले आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो। आप क्या करो? टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। टेम्परेचर को, जो आपका टेम्परेचर होता है ना, उसको आप कांस्टेंट रखो, बिल्कुल भी चेंज ना करो। यस, टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखो बिल्कुल। आप टेम्परेचर में कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना आप? टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखो, और यदि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो इनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस चीज़ के? अब जरा ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। यस मेरे बच्चों, यही तो कहानी थी इलेक्ट्रिक करंट के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये लगा लो। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। यस मेरे बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस था ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रिक करंट के। यही बात मिस्टर ओम साहब बोलना चाह रहे थे। बोले जो आपकी बैटरी होती है ना, जितना वोल्ट ट्रांसफर करेगी, जितना वोल्ट मैक्सिमम होगा, जितना इसका मैक्सिमम वोल्ट होगा ना, उतना इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगी है। ओम साहब ये बोले। वो भी कंडीशन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर को इन्होंने कांस्टेंट रखा। आप टेम्परेचर से छेड़खानी नहीं कर सकते, इनका कहना ये था। ये बच्चों बहुत ही सही बात थी, और आमूमन तौर पर बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहे थे, आप समझना। इन्होंने क्या करा, बोले ये है आपकी एक लाइन, ये है आपकी एक लाइन, ठीक है। यहाँ पर बोले इलेक्ट्रिक करंट ले लो, आप यहाँ पे ले लो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे ले लो आप V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बोले मान लो यहाँ पर कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ करंट है, यहाँ पे कुछ वोल्ट है, यहाँ पे कुछ वोल्ट है। मान लो आप 5, 10 और ये 15 वोल्ट का करंट आपका वोल्ट है। मान लो यहाँ पे 2, 3 और ये 4, इस तरीके से। जैसे जैसे आप 5 वोल्ट को लोगे तो यहाँ मिलेगा, जैसे जैसे आप 10 वोल्ट को लोगे तो यहाँ मिलेगा, जैसे जैसे आप 15 वोल्ट को लोगे तो आप यहाँ, यानी कि जिस तरीके से आप वोल्ट को इंक्रीज करोगे वैसी वैसी आपका आई भी इंक्रीज होता जाएगा। ये कहना चाहते थे कौन? मिस्टर ओम्स। इस तरीके से भी आप इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे ले लो आप वोल्ट,
और ऊपर ले लो आप आई। जिस तरीके से आप इसको स्ट्रेट बनाएंगे ये बनेगा आपका ओम्स के हिसाब से आपका ग्राफ। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जैसे जैसे आप वोल्ट इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप वोल्ट को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट खुद ब खुद वेरी करता जाएगा। ये कहना चाहते थे ओम्स लॉ। तो मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ बच्चों, जो कि अमूमन तौर पे आपको समझ में आ चुका होगा क्या कहना चाह रहे थे। इनका कहने का तात्पर्य था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मेरे बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को कोई भी चेंज ना करो, द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional, directly proportional to the electric current, to the electric current मेरे बच्चों, to the electric current। ये कहना चाहते थे मिस्टर ओम्स। सिंपल सी बात, कोई उसमें उन्होंने इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करा कि समझ में ना आए। सिंपल सी बात थी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्ट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जरा बताइए आप, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट टोटली डिपेंड होगा पोटेंशियल डिफरेंस पर। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, तो यही कहना चाहते थे मिस्टर ओम। तो इस हिसाब से इन्होंने कहा कि भैया V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो बोले ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, तो यहाँ पे एक R लगाइए आप। और मेरे प्यारे बच्चों यही R तो कहलाया रेजिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट था, यही R कहलाया क्या, रेजिस्टेंस मेरे बच्चों। यही तो R था। जब यहाँ पे R की वैल्यू निकाली गई तो आप कुछ इस तरीके से देखेंगे, जब R की वैल्यू निकाली गई तो R इज इक्वल टू आया V/I। ये देखिए, ये देखिए, आपको क्लियरली यहाँ से मेंशन हो रहा होगा कि R जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था करंट के, यानी कि ये रेजिस्टेंस जो होता है, इसका नाम रेजिस्टेंस क्यों रखा गया, क्योंकि ये रेजिस्ट करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को, यानी कि करंट को रेजिस्ट करता है, रोकता है कंडक्टर के अंदर जाने से। कि जब ज़्यादा से ज़्यादा करंट होगा ना तो रेजिस्टेंस उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा उसके मोशन को। आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यानी कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट which opposes the rate of flow of charge in the conductor, है ना, charge in the conductor। बहुत ही ज़्यादा प्यारी बात है बच्चों ये। आप ये देखो कि जब आपके कंडक्टर में ये है कंडक्टर, जब आपके कंडक्टर में ये चार्ज जो है ना, ये चार्ज जब वेरी करेगा तो इसको अपोज करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा कौन, रेजिस्टेंस। ये इसका काम होता है, रेजिस्टेंस विच अपोजेस द मोशन ऑफ द करंट प्रेजेंट इन द कंडक्टर। ये होती है मेरे बच्चों बात, जो कि कौन कहना चाहता है, जरा बताइए, ओम साहब कहना चाहते हैं। इसीलिए बच्चों इसको क्या दिया गया है, ये कांस्टेंट है बच्चों, ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बट डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। यानी कि यहाँ से तुरंत तात्पर्य ये निकलता है कि भैया जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज़ करोगे, मान लो आप यहाँ करंट है, मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस डाउनफॉल होता जाएगा, और जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस करंट लो, और जहाँ आपका करंट मैक्सिमम वहाँ आपका रेजिस्टेंस लो। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यही मेरे बच्चों है इस पूरे इसमें, इसी का खेल है। और 10th में ही नहीं, ये 12th में भी बहुत काम में आएगा आप लोगों के। वही चीज़ है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला निकला R इज इक्वल टू V/I, यही था ओम्स लॉ, यही था ओम्स लॉ। इसकी यूनिट देखिए क्या हुई, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, है ना, ये होता है वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है आपको पता है, एम्पियर, है ना।
यानी कि इसकी यूनिट आप अगर देखें तो क्या निकल के आई, जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी यूनिट निकल के आई वोल्ट पर एम्पियर, है ना, जिसको बोला गया ओम। क्या बोला गया? ओम। और देखिए ध्यान दे, इसका सिंबल था, ये इसका इलेक्ट्रिक सिंबल था ओम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये है ओम, ठीक है ना, ओम। ये यूनिट है इसकी, इसे बोलते हैं हम लोग यूनिट। दिस इज द एसआई यूनिट, दिस द एसआई यूनिट। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।